जैसा शानदार सॉन्ग और बाहुबली जैसा ब्लॉकबस्टर फिल्म के डायलॉग लिखने वाले मशहूर राइटर, कवि और गीतकार मनोज मुंतशिर शुक्ला इस समय रामायण से प्रेरित आदि पुरुष फिल्म के विवादित डायलॉग्स लिखने के लिए सुर्खियों में हैं। वैसे उनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ के बारे में शायद ही किसी को पता हो। तो चलिए आज हम आपको उनके शुरुआत दिनों से लेकर लव लाइफ तक के बारे में बताते हैं। एक बार जब मनोज मुंतशिर कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में आए थे, तब उन्होंने बताया था कि उनकी साल 1997 में शादी होने वाली थी, जो उनके प्रोफेशन की वजह से टूट गई थी। उन्होंने खुलासा करते हुए बताया था, शादी 13 मई 1997 को होनी थी। मुझे अभी भी सब कुछ विस्तार से याद है, कार्ड में छप चुके थे। अप्रैल में मेरी होने वाली दुल्हन का भाई मुझसे मिलने आया। उसने मुझसे मेरी लाइफ की प्लानिंग के बारे में पूछा। मैंने उनसे कहा कि मैं गीतकार बनना चाहता हूँ। उसने कहा वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा करियर में क्या करोगे? मैंने कहा था कि मैं फुल टाइम गीतकार बनूंगा। इसके बाद वो घर गया और फिर शादी टूटने की खबर आई। मनोज मुंतशिर ने आगे कहा था, मैं उस लड़की से प्यार करता था, लेकिन मुझे शादी और लेखन में से किसी एक को चुनना था और मैंने लेखन को चुना। उन्होंने कहा कि इस घटना ने जीवन के प्रति उनका नज़रिया बदल दिया। उन्होंने कहा, फिर मैंने तय किया कि मैं किसी के प्यार में पड़ने के बाद ही शादी करूंगा। मनोज मुंतशिर की पत्नी का नाम नीलम मुंतशिर है, जो इस्लामावादी पत्रकारों का समर्थन करने और कम्युनिस्ट विचारधारा की वजह से अक्सर आलोचना और आरोपों का सामना करना पड़ता है। उन्हें नीलम शुक्ला के नाम से भी जाना जाता है। वह मुंबई, महाराष्ट्र की मूल निवासी है और धर्म से हिंदू है। उनके फेसबुक प्रोफाइल के अनुसार उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है। उनके पति की तरह नीलम मुंतशिर भी एक लेखक और कवि है। कपल को एक बेटे आरू शुक्ला का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। 27 फरवरी 1976 को उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के गौरीगंज में जन्मे मनोज मुंतशिर के पिता किसान और मां एक टीचर हैं। मनोज को बचपन से ही कविताएं लिखने का शौक था। स्कूल के दिनों में उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया और दोस्तों के साथ मुशायरे में भी जाते थे। ग्रेजुएशन के बाद साल 1999 में मनोज काम की तलाश में मात्र 700 रुपये लेकर मुंबई आ गए थे। मुंबई में वह सबसे पहले भजन सम्राट अनूप जलोटा से मिले, जिन्होंने उन्हें एक भजन लिखने के लिए कहा। भजन लिखने पर अनूप ने उन्हें 3000 का चेक दिया और यह मुंबई आने के बाद मनोज की पहली कमाई थी। इसके बाद अमिताभ बच्चन ने उन्हें टीवी में ब्रेक देते हुए कौन बनेगा करोड़पति शो के डायलॉग लिखने के लिए दिया। इसके साथ साथ मनोज ने इंडियाज़ गॉट टैलेंट, झलक दिखला जा, इंडिया आइडल जूनियर जैसे रियलिटी शोज़ के भी स्क्रिप्ट लिखे। उन्होंने बतौर गीतकार अपने करियर की शुरुआत साल 2005 में आई फिल्म यू बोमसी में की। उन्होंने 2014 में श्रेया घोषाल की पहली गज़ल एल्बम हमनशी के कुछ गाने लिखे, जो चार्टबस्टर बन गए थे। एक रिपोर्ट के अनुसार 47 साल के मनोज मुंतशिर आज 160 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। कार की बात करें तो उनके पास 88 लाख की एक ऑडी Q7 SUV भी है। मनोज मुंतशिर के सुपरहिट गानों में तेरी गलियां, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, देखते देखते, कैसे हुआ और तेरी मिट्टी शामिल है। उन्होंने बाहुबली द बिगनिंग के हिंदी वर्जन के डायलॉग लिखकर बतौर स्क्रिप्ट राइटर अपनी शुरुआत की थी। उन्होंने बाहुबली द कंक्लूजन, साइराई नरसिम्हा रेड्डी, मार्वल के ब्लैक पैंथर की हिंदी वर्जन और आदि पुरुष जैसी फिल्मों के डायलॉग भी लिखे। फिलहाल आपको मनोज मुंतशिर के बारे में कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं नित्य समय।